फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के अडयाला जेल के बाहर हाथापाई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जोरदार थप्पड़ लगने के बाद जमीन पर गिर गए। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मौके पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। अपना जख्मी हाथ बानी चेयरमैन को दिखाया। बानी चेयरमैन ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी और अनसुनी कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी शुएब शाहीन के साथ सुलह हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन बोले कि फवाद चौधरी से सुलह हुई ना कभी करूंगा। पंजाब में जदीद ज़राअत का दरवाज़ा खुल गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। कहा कि फ़ौज मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजाई और तरक्की की नवीद हैं। सिपा सलार ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। इन मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाबी मंसूबा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शोधा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन की अलाटमेंट के खतूत भी दे दिए। IMF के तकनीकी वफ्द ने हुकूमत को नए अहदाफ की फहरिस्त थमा दी। दौरा पाकिस्तान पर आने वाले वफ्द ने 19 इदारों के साथ तबादला ख्याल किया। FPR को फरवरी ta जून टैक्स अहदाफ पूरा करने होंगे। वजारत कानून IMF की गाइडलाइंस के तहत मतलूबा अहदाफ पूरा करने के लिए नई कानून साजी करेगी। अदालतों में टैक्स से मुतालिक मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक IMF PIA के लिए नए तैयारों की खरीदारी पर रजामंद हो गया। PIA की निजकारी नए फार्मूले के तहत की जाएगी। नए फार्मूले के तहत निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेडलाइन की मंजूरी दे दी। बोली हासिल करने की नई तारीख का ऐलान जुलाई में किया जाएगा। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसले का इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शहर में नजर आई तो गिरफ्तारी होगी। गाड़ियों की फिटनेस लाजमी। अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चलेगी। मजीद बोले कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फ्लू की वबा तेजी से फैल रही है। शहरियों से अपील है कि समाजी फासला रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा इजरा कर दिया। सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस अदायगी, मालकियत की मुंतकली, टैक्सों की अदायगी और यूनिवर्सल नंबर प्लेट समेत तमाम उम्र डिजिटाइज होंगे। वज़ीर आला ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत पहले बढ़ना चाहिए था। डिजिटाइजेशन से सरकारी उमूर में शफाफियत यकीनी होगी, करप्शन का खात्मा होगा, महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पहले भी मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, आइंदा भी देंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का छठा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 369 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया गया। इसराइली यरगमालियों को गजा के इलाके खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की मिनी बस 36 फलस्तीनी कैदियों को लेकर रामला पहुंच गई। इन 36 फलस्तीनियों में से 24 को मिस्र भेजा जाएगा। बाकी 333 फलस्तीनी कैद भी जल्द ही रामला पहुंचाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। दीगर ममालिक भी अपनी टीम्स को खेलने के लिए पाकिस्तान भेजें।
हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। खेलों को फरोग देकर नौजवानों को इंतशार की सियासत से बचाना है। नौजवान नस्ल को कौमी खेल हॉकी की तरफ राग़िब करने की जरूरत है। रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत के मस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल 58 सेंट कमी से $70.72 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रांड की फी बैरल कीमत में भी 28 सेंट की कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट्स में सोने, चांदी, कॉपर, प्लैटिनियम और प्लैटिडियम के रेट भी गिर गए। सोने की फी ऑन्स कीमत $49 कमी से $2,896 हो गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना $4,700 सस्ता हो गया। फी तोला सोना $3,15,000 की सतह पर आ गया। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार राय पर लेक्चर दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोप आज़ादी इजहार राय का हक खो रहा है। यूरोप में बहुत से जुराइम हैं। दूसरी तरफ म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की बौछार करते हुए नायब सदर JD वेंस बोले यूरोप को रूस और चीन से नहीं अंदर से खतरा है। यूरोपीय सियासतदान आज़ादी इजहार राय को दबा रहे हैं। मुखालिफिन को जेलों में डाला जा रहा है। वोटर्स की आवाज़ दबाने वाली जमहूरियतें खत्म हो जाती हैं। आवाम की आवाज़ अहमियत रखती है। फायरबॉल के लिए कोई जगह नहीं। रोमानिया की अदालत ने रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाकर सदारती इंतखाबात मनसूख किए। वोटर्स की ताकत से खौफजदा हैं तो अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेनी सदर ने जंग बंदी के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। जंग बंदी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। JD वेंस का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान पायदार अमन चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा अमेरिका को पुतिन को रोकने के लिए मंसूबा तैयार करना होगा। दावा किया कि रूसी सदर अगले साल नीटो से जंग की तैयारियां कर रहे हैं। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है कि नाकाम यूक्रेन यूरोप के साथ अमेरिका को भी कमज़ोर कर देगा। अमेरिका की क़यादत में मुज़ाकरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर में सजेगी। PCB, ICC हुकाम और मेहमान टीम शरीक होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। दूसरी जानिब बांग्लादेशी टीम दुबई पहुंच गई। दुबई में बांग्लादेशी टीम का 20 फरवरी को भारत से टाकरा होगा। भारत के खिलाफ मैच के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। बांग्लादेशी टीम के 24 फरवरी को पाकिस्तान और 27 फरवरी को न्यूजीलैंड से मैच शेड्यूल है। पुरेवाला से सेवन शरीफ जाते हुए जायरीन की 2 गाड़ियां हादसा का शिकार हुई। 14 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इमरान डोगर से। जी इमरान, बताइएगा यह हादसा कैसे पेश आया? जी, ये सेवन शरीफ जाते हुए जायरीन को हादसा पेश है। ये 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा हुए हैं। पहला हादसा रानीपुर के करीब पेश आया जिसमें एक वैगन ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 अफराद बुरेवाला के मुकामी रिहायशी थे, वो जाँ बहक हुए और 6 अफराद जख्मी हुए। जबकि दूसरा वाकया में बस थी जो जायरीन की, वो उल्ट गई नवाबशाह के करीब, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 अफराद, एक खातून समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए और 30 से जायद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को और जाँ बहक अफराद को नवाबशाह और रानीपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि उनकी नाशें अभी तक पुरेवाला नहीं पहुंच चुकी हैं। इलाके की फजा सोगवार पर पाई जा रही है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।